बच्चेदानी का मुंह महीने में कितनी बार खुलता है और ये कब कब खुला रहता है? सुबह, दोपहर, शाम, आखिर ये खुलता कब है? और ओवुलेशन क्या है तो ये कितने दिनों पहले खुलते हैं? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि बच्चेदानी का मुंह कब कब खुला रहता है। तो देखिए डियर, यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि बच्चेदानी का मुंह आपको महीने में केवल 2 बार खुलता है। पहली बार तब खुलता है जब आपका पीरियड आने वाला रहता है। जब आपका पीरियड आने वाला रहता है उस समय आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। क्यों खुलता है, किस लिए खुलता है? तो फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह आपका इसलिए खुलता है कि जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो ही आपके अंदर से जो ब्लड का फ्लो है वो निकलेगा, और जो आपके अंदर जो यूट्रस में हर महीने एक अंडा तैयार होता है और एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। वहां पे जब आपको हर महीने बच्चा नहीं रुकता है, जैसे कि इस महीने आपके एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार हुई, आपका अंडा रिलीज हुआ और वहां पे आपका बच्चा नहीं रुका, तो वो क्या होगा कि वो एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है। जब धीरे धीरे सेड आउट होने लगती है और अंडा जो है 24 घंटे बाद फूट जाता है, तो वो जो है ब्लड के रूप में सारा बाहर निकलता है। तो इसीलिए ये जो बच्चेदानी का मुंह है, यूट्रस का मुंह है, खुलता है कि अंदर से जितना भी जो है गंदगी है, यानी कि जितना भी कचरा है उसको बाहर निकाला जाए। जब ये खुलेगा तो ही आपके अंदर से डीप क्लीनिंग होगी। तो ये डीप क्लीनिंग करने के लिए आपके पीरियड के समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरी दफा इसके बाद ये क्या होता है कि जब आपका पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, यानी कि 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन, 7वें दिन के बाद आपके बच्चेदानी का मुंह ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। इसको आपको इसमें कुछ नहीं करने होते हैं, आपके बच्चेदानी का मुंह ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स दूसरी दफा ये बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। ओवुलेशन जब होने वाला रहता है तो आपको बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। ये ओवुलेशन हर महिला में एक ही जैसा नहीं होता है, हर महिला में अलग अलग होता है। जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन होगा। अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन होगा। तो इस हिसाब से अलग अलग जिसका जिसका पीरियड का साइकिल होता है उस हिसाब से अलग अलग ये खुलता है। तो आपके पीरियड का साइकिल, जैसे कि सपोज दिस की 28 दिन का है, तो जब 28 दिन का पीरियड का साइकिल है तो जो आपके पीरियड की पहला डेट है, यानी कि आपका पीरियड 5 तारीख को आया है, तो 5 तारीख से आपको अपने पीरियड के 14वें दिन आपका ओवुलेशन होगा। तो फ्रेंड्स 14वें दिन आपका ओवुलेशन क्या है कि अपना ओवुलेशन का डेट निकालने के लिए जब आप समझ गए कि 14वें दिन ओवुलेशन होगा, तो जिस दिन पीरियड आया है उस दिन का पहला दिन आपको मानना है और उस दिन से आप 1 2 3 करके आप 14वें दिन गिन लीजिए। जैसे आपका पीरियड का तारीख जो है 5 तारीख को है, तो आप 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करके 14वें दिन तक उसमें 5 में 14 प्लस कर देंगी। जो डेट आया वो आपका ओवुलेशन का डेट हुआ। तो फ्रेंड्स, जब ओवुलेशन का डेट आता है उससे 1 से 2 दिन पहले ही आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुल जाता है, और ये बच्चेदानी का मुंह खुलने के बाद आपका ओवुलेशन होता है, और उसी समय आपको बिल्कुल अच्छे से और पॉजिटिव होकर कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन का ट्रैक करना आपको काफ़ी ज़रूरी है, और बच्चेदानी का मुंह को खुलना, उसकी लक्षण को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 से 2 दिन पहले आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपके ओवरी से एक अंडा रिलीज होकर आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये अंडा आपके पीरियड के पहले दिन से छोटे छोटे फॉलिकल से ये बनना शुरू हो जाता है। तो जब आपके ओवरी से जब ये रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है तो वहां पे अपने स्पर्म का इंतजार करता है। वहां पे अगर आपने अच्छे से रिलेशन रख लिया, कांटेक्ट बना लिया, तो वहां पे ये अंडा जो है फर्टिलाइज हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट बना के ये धीरे धीरे आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए जाता है। वहीं जो एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने तैयार होती है, उसी में ये धंसता है और धंस के बच्चे का रूप लेके वही 9 मंथ स्टे करता है। अगर यहीं पे फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है कि जब आपका ये काम हो जाता है तो आपका बच्चेदानी का मुंह कम से कम 4 से 5 दिन खुला रहता है। जो ओवुलेशन होने वाला रहता है, ओवुलेशन होने के बाद 1 से 2 दिन तक खुला रहता है, ओवुलेशन होने से पहले 1 से 2 दिन खुला रहता है, यानी कि सब मिलाकर 4 से 5 दिन तक आपके बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुला रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, ये धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो अंडा बिल्कुल हार्ड हो जाता है कि उसे दूसरा स्पर्म उसे फर्टिलाइज ना कर पाए, और ये धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है। तीसरी दफा आपके बच्चेदानी का मुंह तब खुलेगा जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स महीने में आपके 2 ही बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात आपको और समझनी है कि जो ये बच्चेदानी का मुंह है, ये जब आपका ओवुलेशन होता है वहां पे खुलता है। तो अगर वहां पे आपका अंडा निकला, आपने
रिलेशन नहीं बनाया या फिर आपको किसी हिसाब से आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आपको जैसे कि बच्चा नहीं चाहिए तो आपने रिलेशन वगैरह उस समय नहीं बनाया, तो होता क्या है कि उतना ही दिन खुलता है, 4 से 5 दिन ही खुला रहता है बच्चेदानी का मुंह और 6वें 7वें दिन ये क्लोज हो जाता है। लेकिन वहां पे अंडा जो है 24 घंटे के बाद मर जाता है और जो अगला पीरियड आता है आपका, अगले महीने जब पीरियड आएगा फिर बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और उसमें पीरियड के फॉर्म में आपका निकलेगा एंडोमेट्रियम की दीवार। इसके साथ साथ आपका जो अंडा बना हुआ है, अंडा जो फूटा हुआ है, वो अंडा थोड़े से टिश्यूज और थोड़े से आपके अंदर से जितनी भी डीप क्लीनिंग हो रही है, यूट्रस में जितनी भी कचरे होंगे वो सारा चीज बाहर निकल जाता है पीरियड के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, ये आपके बच्चेदानी का मुंह केवल महीने में 2 बार खुला रहता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब कितनी महिलाओं को ये समस्या है कि आखिर बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, सुबह, दोपहर, शाम, आखिर खुलता कब है, कैसे हम समझेंगे कि बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है। तो देखिए डियर, बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे कि आपको हाई लिबिडो होने लगता है। अगर आप अपना 2 फिंगर इंसर्ट करके देखोगे तो वहां पे बिल्कुल लुब्रिकेशन महसूस होगी और वहां पे बिल्कुल मुलायम सा महसूस होगा। आपका फीवर जो है, फीवर में इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं आपकी बॉडी में। उसको आप देख के समझ सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। अब जानते हैं कि ये खुलता कब है। तो देखिए डियर, जैसे आपका पीरियड आपका सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी आ जाता है, ये आप खुद भी नहीं जानते हो कि आपका पीरियड कब आ रहा है, वैसे ही आपका बच्चेदानी का मुंह भी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका ओवुलेशन दोपहर में होने वाला रहेगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह सुबह खुल जाएगा। अगर आपका ओवुलेशन सुबह होने वाला रहेगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह रात में ही खुल जाएगा। अगर आपका ओवुलेशन रात में होने वाला रहेगा तो बच्चेदानी का मुंह सुबह ही खुल जाएगा। यानी कि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा उससे 4-5 घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। तो ये तय कर पाना काफी मुश्किल है फ्रेंड्स कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, दोपहर, शाम, रात, आखिर खुलता कब है, ये आपको निकालना, ये तय कर पाना, एक जो है टाइम इसके लिए निकालना, ये बिल्कुल काफी ही मुश्किल है। इसको आप नहीं निकाल पाओगे कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और कब नहीं खुलता है। हाँ, जब आपका ओवुलेशन होता है उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। ये इतना श्योर आप समझ लीजिए कि आपका बच्चेदानी का मुंह, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। अगर आप जो है ओवुलेशन के सिम्टम्स पे, बच्चेदानी के मुंह खुलने के सिम्टम्स पे वीडियो मेरे बहुत सारे हैं, उस वीडियो को चेकआउट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि अब मेरी बॉडी में ओवुलेशन होने वाला है और अब मेरा जो है बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है, अब मुझे कांटेक्ट में रहना चाहिए। या फिर फ्रेंड्स, आप मार्केट से किट लेकर, जो है मार्केट से ओवुलेशन किट अवेलेबल है, किट को लेकर आइए और उसमें जब आपको पीरियड के 10वें दिन से आपको टेस्ट करने होते हैं, जिस दिन आपको उसमें हल्की लाइन भी दिखाई दे दे तो ये समझिए कि अब आपके अंदर एलएच हार्मोन की बढ़ोतरी हो गई है और अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस पे आपको बहुत ज्यादा माइंड को नहीं डिस्टर्ब करना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा। इस चीज पे बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करने हैं, अपनी एनर्जी इस चीज पे वेस्ट नहीं करनी है। आपको अपनी एनर्जी इस चीज पे लगाना है कि मेरा ओवुलेशन कब हो रहा है, मुझे कांटेक्ट में कैसे रहना है। इस चीज पे अपने आप को फोकस करना है और इस चीज पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करने हैं, ना कि इस चीज पे करने हैं कि मेरा बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आपके अंदर क्वायरी होगी, कोई भी आपके अंदर जो है क्वेश्चन होंगे, जिज्ञासा होंगे, तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले एक बार मेरे प्लेलिस्ट को चेक जरूर करिएगा कि कहीं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए तो नहीं है ना। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।